नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होलिका दहन पूजा विधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन पर आपको क्या पूजा विधि करनी है, साथ ही होलिका दहन के समय क्या चीज़ आपको करने से आपके घर की सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। साथ ही होलिका दहन से कुछ एक ऐसी चीज़ें बागेश्वर धाम सरकार ने बोली है उठाने के लिए, अगर आप घर ले आते हैं तो आपके जितने भी बिगड़े काम सारे बन जाते हैं। साथ ही आपके घर परिवार अगर किसी ने किया कराया है वह भी खत्म हो जाता है। तो चलिए आखिर जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार ने होलिका दहन पूजा विधि के बारे में क्या बताया है, और साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको घर लेकर आनी है। साथ ही पूजा विधि में ऐसी कौन सी गौलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही अगर होलिका की पूजा विधि में आप ये काम कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जलाना चाहता था, लेकिन प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है और होलिका दहन के अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। रंग वाली होली को दुल्हंडी के नाम से भी जाना जाता। होलिका दहन के लिए सड़क किनारे या चौराहे पर लकड़ी कंडे झाड़ियां इकट्ठा कर एक सप्ताह पहले ही होलिका तैयार की जाती है। होलिका दहन के दिन लकड़ियों के इस ढेर को होलिका के रूप में जलाया जाता है। होलिका की पूजा के लिए गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि पूजा विधि में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री के बारे में। आखिर हमें पूजा के लिए क्या क्या सामान लेना है। तो सबसे पहले चावल, फूल कपास, फूलों की माला, हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल बताशा और 5 से 7 प्रकार के अनाज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा की जाती है और होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़ साबुत, हल्दी, मूंग बताशे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख लें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को होता है और शास्त्रों में पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। होलिका दहन की रात को महासिद्धि की रात माना गया है। इस वक्त किए जाने वाले सभी शुभ कार्य फलित होते हैं और तो मनचाहा चलिए अब परिणाम बात करते आपको हैं होली मिलता पर है। रंगों के तो बारे में। चलिए जी अब हाँ बात दोस्तों, करते कौन से हैं रंग पूजा बहुत ही विधि के बाद। अच्छे होते हैं, एक बागेश्वर ऐसे धाम सरकार उपाय ने के कुछ बारे रंगों में के अगर आप नाम पूजा बताए, विधि के साथ ही बाद कर लेते उनका हो महत्व तो भी आपकी हर समझाया है। समस्या सुबह आपको तक होली खत्म पर हो कौन से रंग जाएगी। लेके आने तो हैं और कितने आपको प्रकार माता के रंग लक्ष्मी में लेके लिए आने हैं, एक ऐसे और चीज का सबसे भोग पहले लगाना होली का है रंग जो माता किसको लगाना लक्ष्मी को है। अत्यंत चलिए प्रिय है। जानते हैं बागेश्वर होली धाम की रात सरकार इसके पूर्णिमा की बारे में रात होती क्या है। बताते इस हैं। आखिर होली पर कौन से रंग लगाना बहुत ही शुभ होता है और 7 रंगों में महत्व के बारे में भी जानेंगे। रंगों के त्योहार के तौर पर मनाई जाने होली का बहुत महत्व है। इस दिन इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों के अपने कुछ महत्व और मायने होते हैं। आइए जानते हैं कौन से रंग का क्या है मतलब। होली का पर्व रंगों का पर्व माना जाता है। बुराई पर अच्छाई के जीत के तौर पर मनाए जाने वाले इस पर्व पर लोग अपने सभी गिले शिकवे भुलाकर प्रेम और सद्भाव के साथ एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। जाता है फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ने वाले इस पर्व के दूसरे दिन आज रंगोत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग बड्ढे, छोटे और अमीर गरीब का भेद भुलाकर लोगों के साथ रंग वाली होली खेलते हैं। होली के अवसर पर जिस रंग को खुशियों का प्रतीक मानते हुए हम सभी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उसका सनातन परंपरा में बहुत महत्व माना गया है। होली के दिन प्रयोग किए जाने वाले हर एक रंग का अपना न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी होता है। आइए जानते हैं कौन से रंग के क्या है मायने इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक नजरिए से लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। इसे ऊर्जा, प्रेम और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अपने प्रेम और प्यार के भाव को प्रकट करने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल लोग अधिन करते हैं। अब बात मारते हैं पीले रंग की। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीला रंग सुख, समृद्धि और यश का प्रतीक माना जाता। मान्यता है कि पीला रंग शांति, ऐश्वर्य, आरोग्य का प्रतीक होता है। किसी भी शुभ कार्य में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में होली के दिन भी इसका इस्तेमाल करना शुभ होता है।
अब बात करते हैं केसरिया रंग की। माना जाता है कि केसरी रंग का इस्तेमाल तन मन के निरोगी होने का प्रतीक होता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये ज्ञान तप संयम का रंग माना जाता है। इसके अलावा इस रंग को बलिदान के स्वरूप में भी देखा जाता है, इसलिए इस रंग का इस्तेमाल भी लोग होली के दिन करते हैं। नीला रंग जिस प्रकार आसमान और समुद्र विशाल हैं, उसी तरह नीले रंग को विशालता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि नीला रंग अपने भीतर तमाम अलग अलग रंगों अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस रंग भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। हालांकि इस रंग को होली में अधिक मात्रा में नहीं देखा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हरे रंग की। हरा रंग सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि यह रंग प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस रंग की महत्वता और बढ़ जाती है। हरा रंग प्यार और संतुलित जीवन को दर्शाता है। यह रंग आपके जीवन में नया संचार करने का काम करता है। साथ ही रंगों का त्योहार कहाँ जाने वाला, ये त्योहार बहुत ही शानदार होता है। इसलिए आप सभी लोगों से बागेश्वर धाम सरकार ये अपील करते हैं कि होली सुख और शांति से मनाएं और अपने घर परिवार का ख्याल रखें। श्री राम। घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती। आइए जानते हैं कौन से हैं ये उपाय। आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ 7 सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। कमाई को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बच रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। शनि दोष से बचने में उपाय। शनि दोष से बचने में भी होली की राख का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका की राख को जल में मिलाकर हर सोमवार शिवलिंग पर अर्पित करें। कम से कम 7 सोमवार तक ये उपाय करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। करियर और व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। विशेष उपाय आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होलिका दहन होने वाला हो, उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की।